ओम शांति। आज शाम की मुरली में बाबा ने क्या कहा मधुबन के लिए? थे आप क्लास में? आप थे ना? हाँ जी। मधुबन अर्थात मधुरता और वैराग्य। और भाई बता दिया, आगे बताओ। सफलता का सितारा कैसे, किस आधार पर? किस आधार पर? क्या याद रहेगा तो सफलता स्वरूप रहेंगे? थे आप क्लास में? हाँ। हाँ, मैं सर्वशक्तिवान की सफलता हूँ, मेरी असफलता हो नहीं सकती, मेरी सफलता है ही कुछ। हाँ, ये निश्चय हो। और मधुबन अर्थात मधुबन क्या है? बाबा ने बोला मेहमान समझना है। ओके। और ओके। आज बाबा ने विशेष बोला त्रिमूर्ति शिव भगवान वाच मास्टर ज्ञान सागर बन ज्ञान की गहराई में जाने वाले अनुभवी रूपी रत्नों से संपन्न भव। ये वरदान था। तो ऐसे कौन कौन से पुरुषार्थ करने जिनसे हम सहज ज्ञान की गहराई में जा सकते हैं? ऐसे कौन कौन से पुरुषार्थ है जिनसे हम सहज ज्ञान की गहराई में जा सकते हैं? बताइए क्या लिखा है। प्रश्न था कि कौन कौन से ऐसे पुरुषार्थ करने हैं जिनसे हम ज्ञान की गहराई में जा सके। तो ज्ञान की गहराई में जाने के लिए बुद्धि को ताकतवर बनाना है। कैसे बनाना, वही तो पूछ रहे हैं। देही अभिमानी स्थिति दीदी स्टेज है। जो आपने अभी मुरली से भी पॉइंट बताई ना, वो स्टेज है, उपराम स्टेज है। देही अभिमानी एक स्टेज है। वहां तक जाने के लिए स्टेयर्स कौन कौन सी चाहिए? बाबा ने कहा मुरली में आप भी मिल रहे हो, बाबा भी मिल रहे हैं। आप भी मेहमान हो, बाबा भी मेहमान है। बट जो बाबा की स्थिति है वो आपकी स्थिति नहीं है। क्यों? कि बाबा फिर आपके सेंटेंस आते हैं कि जैसे बार बार ये प्रैक्टिस करो, जैसे बाबा आता है ऐसे आप लोग उस स्थिति में रहते हो, इसकी प्रैक्टिस करो। तो वो क्यों नहीं? मैं परम धाम देश निवासी आत्मा हूँ और इस यहाँ पर ईश्वरीय सेवा के हाँ, वो नेचुरल फीलिंग कैसे आए? तो जैसे आपने देही अभिमानी स्टेज वाली बताई, तो ये एक स्टेज है। स्टेज माना जैसे अपनी डायमंड हॉल की या हारमोनी हॉल की स्टेज है, लेकिन वहां तक जाने के लिए कुछ स्टेयर्स जा रही हैं। तो बेसिक स्टेयर्स कौन कौन सी हैं? जो इजी स्टेयर्स किस लिए होती हैं? वो इतनी ज़्यादा इजी हो जाती हैं कि छोटा से छोटा बच्चा भी अगर वो चल भी नहीं पा रहा है ना तो वो घुटनों से उसे पकड़ पकड़ के ऊपर जा सकता है, वो फिर चाहे कितनी ही बड़ी स्टेज हो। तो वो स्टेयर्स बतानी है। हाँ जी भैया, आगे। मतलब बुद्धि को ताकतवर बनाने के लिए कैसे बनाना? व्यर्थ से अपने आप को संभाल। हाँ, ये तो सुनी सुनाई बातें हैं, व्यर्थ से। और दूसरा मैंने लिखा है अपनी इच्छाओं को खत्म करना। अपनी इच्छाओं को खत्म करना है। कैसे करेंगे? अब इच्छाएं हैं मेरा ये तो इसके क्या आपका है ये जो बाहर की इच्छाएं हैं उसको खत्म करना है। अच्छा। और जी सीढ़ियाँ ये अच्छा पॉइंट है। ठीक है, चित्रों के सामने बैठने से बताया क्या तो पुरुषार्थ ही ना, भले ही पूछने का पुरुष अपनी दूसरों से पूछने के लिए अपनी ईगो को मारना पड़ता है, बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। हाँ जी। जब योग ना लगे ना, खुशी ना हो, दो काम कर लो। एक चित्र के सामने बैठ जाओ, दूसरा स्थूल सेवा कर लो। स्थूल तो अपनी अगर हमें पुरुषार्थ करना है जिससे हम सहज ज्ञान की गहराई में जा सके, तो उसके लिए जो चित्र बाबा ने बनवाए उनका शिव भगवान हुआ। चित्र क्या क्या है? चित्र के बारे में बाबा ने क्या क्या बोला है? चित्र के बारे में अंधों के सामने आईनियाँ है, लाठी नहीं है। हाँ, और हाँ ये मैप है, और सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी इसमें है, और दर्पण है, और आपकी नहीं बोला ये है। यादगार हैं, हमारे यादगार हैं। तो अपनी ज्ञान की गहराई में जाना है तो चित्रों के सामने बैठो।
मैंने अभी कुछ दिनों पहले आपको एक एक्सपेरिमेंट दिया था, जिसने किया होगा, तो वैसे तो किसी ने शेयर नहीं किया। हिस्ट्री हॉल में और मेडिटेशन हॉल में पुराने चित्र लगे हुए। जाओ और सिर्फ लिखत पढ़ो। आप पढ़ते पढ़ते पता नहीं कहाँ पहुँच जाएंगे। सिर्फ पढ़ते पढ़ते आपको ऐसा लगेगा आप कहाँ पहुँच गए। तो उन चित्रों को देखो, उन चित्रों पर योग करो और धीरे धीरे पढ़ो। ऐसे नहीं कि आपको लिखत पढ़नी है, ठीक है। आप ऐसे सोचो कि मुझे इसमें कुछ फाइंड आउट करना है। भाई अभी तक वो चित्र हमारे सामने रखे, यानी कि बाबा चाहता था कि हम उन्हें देखें। तो उनमें कुछ ना कुछ ऐसा है जो हम निकाल सकते हैं। बहुत अच्छी फीलिंग आती है। टच करके देखो, राइट। अब ऐसे टच नहीं करना कि कुछ खराब हो जाए। टच करके मतलब सिर्फ टच करके बहुत अलग वाइब्रेशन आते हैं। वो जो खिड़कियां हैं उसी समय की, हिस्ट्री हॉल की जो खिड़कियां हैं ना, वो सेम उसी समय की है। वो बार बार पेंट होती रहती, दरवाजे, ठीक है। हाँ, तो उन चीज़ों को फील करके देखो, उसके अराउंड घूम के देखो कि आप जब इतिहास में होंगे वहाँ पर तो आप कैसे होंगे, बाबा ने आपको किस तरह की पालना दी होंगी। पॉसिबल है ना कि हम वहाँ हों। तो वो चीज़ें फील करेंगे तो उस फीलिंग से फिर आपको पता चलेगा कि मतलब कितना इजी है चीज़ों को। उस स्थिति के लिए तो बात कर रहे हैं ना। आप कह रहे हैं कि 2-3 लोग जा रहे हैं, एक को लग रहा है कि मेरा योग लग रहा है, एक को लग रहा है मुझे पालना मिल रही है, एक को लग रहा है कि नॉर्मली फोटो लगे हुए हैं। तीनों के भाग्य, तीनों के योग में अंतर है, और उसी भावना के लिए तो बोल रहे हैं ना। अब चित्रों को टच, किसी चीज़ को टच करने से कुछ हो जाएगा, नहीं होता, लेकिन स्पर्श दीक्षा होती है पूरी। जो आशीर्वाद देते हैं हम लोग हमारे भारतीय कल्चर में सर पे हाथ रख के, वो क्या है? स्पर्श दीक्षा है। जो हम बच्चे पैर छूते हैं बड़ों के, वो क्या है? स्पर्श दीक्षा है। मतलब एक वो दीक्षा तो फिर अलग चीज होगी, वो एक तरीके का मेथड है एनर्जी ट्रांसफॉर्म करने का। स्पर्श मुद्रा, ठीक है। दीक्षा तो नहीं कहेंगे, मुद्रा कहेंगे। तो बहुत सारे मेथड है। और दूसरा है हिस्ट्री को समझने, इतिहास को समझने से, ठीक है। अगर हमें सहज ज्ञान की गहराई में जाना है तो समझना है कि इतिहास में घटनाएं घटी तो उन लोगों ने उस समय पे क्या क्या किया, ठीक है। दादियों की क्लासेस सुनो तो दादियाँ कितने मौज मौज में बताती थी। हमें तो पता ही नहीं चला, हमें तो पता ही नहीं चला, हमें पता ही नहीं चला पैसा क्या होता है, हमें पता ही नहीं चला वेगन क्या होता है, हमें पता ही नहीं चला विकार क्या होता है। ये कितने सेंटेंसेज आपने सुने। हाँ, हमें तो पता ही नहीं चला पेपर कैसे, तो बाबा, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो वो चीज़ें क्या है, उनसे पता चलेगा कि वो किस स्थिति में थे। और जैसे कि मैं बार बार रिवाइज करता हूँ कि ये टाइम है उन चीज़ों को इस समय बहुत आसानी से अनुभव करने का। दादी जानकी जी हमेशा बोलते थे कि मैंने इतने साल क्या किया है, ये कि मैंने मौज ली, ठीक है। वो जो बात दादी बोलती थी भगवान और भाग्य का, तो 1970s और 80s में दादी जी की तबीयत खराब थी, तो दादी जी यहाँ मुंबई में रुके हुए थे। नहीं, मुंबई में, साकार की बात है ये। तो कि कुछ सेवा कर पाऊंगी कि भी नहीं कर पाऊंगी, ऐसा दादी जी शाम के टाइम सोच रही थी। दादी जी नहीं, तो एकदम से उनको अनुभव हुआ कि बाबा उनके बराबर में खड़ा है। तो उनको कुछ साक्षात्कार वगैरह नहीं, उनको अनुभव हुआ। और उनके मन में जो टचिंग हुई या उनको जो आवाज़ आई, उसमें कहा कि बच्ची तेरा, तू भगवान और भाग्य के बीच में है, ठीक है ना। तेरी पालना भगवान और भाग्य के बीच में हो रही, तो ये सोचने की जरूरत नहीं है। तो दादी कहती थी कि वो अनुभव आज तक नहीं भूला मुझे, और वो चला रहा है, था ना। और शुभम भैया ने नहीं लिखा, मिला? हाँ जी, कितना योग किया आज? थोड़ा सा बड़ा हो गई। हाँ, सेवा तो आपकी थोड़ी है टाइट, लेकिन वहाँ बैठे बैठे भी योग कर। हाँ, मतलब एक ये कि हर रोज की मुरली को यूज करना, हर रोज की मुरली को यूज करना। ज्ञान की गहराई में जाने के लिए बाबा जो फ्रेश खाना देता है उसका एकमात्र
उद्देश्य ये है कि तुम डेली गरम खाना खाओ और तंदुरुस्त रहो। नहीं तो बाबा ने एक बार चला दी कि भाई ये पढ़ते रहना, लेकिन बाबा विद डेट हर बार वरदान स्लोगन बन के उसे फिर से नया फ्रेश, और आप कोई भी नहीं कह सकता ये मुरली मैंने पहले सुनी हुई है। इक्का दुक्का कोई शब्द आते हैं, नहीं तो कोई नहीं कह सकता ये मुरली मैंने सुनी हुई है। कितना वंडर है। नहीं तो कोई चीज़ हम 5-6 बार सुन लें तो वो याद नहीं रहती, याद रहती है। और और ठीक है, तो बाबा ने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, बाबा ने नहीं। तो ज्ञान की गहराई में जाने के लिए तो वो इस प्रकार हैं। जैसे सबसे पहले मैंने लिखा है कि अगर हम सहज ज्ञान की गहराई में जाने के लिए सबसे ज़्यादा ज्ञान का प्रयोग, कोई भी चीज़ को आपको टेस्ट करना है, आपको एक कार लेनी है, आपको कोई मोटरसाइकिल लेनी है, तो आजकल जो कंपनीज करती हैं वो क्या करती है, टेस्ट ड्राइव लेती है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस चीज़ का कि जितना मुझे ज्ञान की गहराई में जाना है तो मुझे ज्ञान प्रयोग में लाना पड़ेगा। और इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से समझो, ये ज्ञान सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए है। ज्ञान सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए है। इसमें मैंने आगे लिखा है कि ज्ञान की गहराई में जाना है तो सुख देने वाली आत्मा बनना है, ज्ञान देने वाली आत्मा नहीं बनना, जो इसी से ही रिलेटेड है। ज्ञान को यूज करके, ज्ञान का बाय प्रोडक्ट क्या है, सुख। बाय प्रोडक्ट नहीं, प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट। जैसे हमने वो अच्छे से पैसे खर्च किए, पैसे खर्च करके हमने एक कार ली, तो पहले हमने छोटी कार ली कोई 2-3 लाख रुपए की, तो उसमें कंफर्ट कम मिलेगा। फिर हमने और अच्छा पैसा यूज कमाया तो उसमें और अच्छा, और फिर और बड़ी कार ली और अच्छा। इसी तरीके से ज्ञान है। ज्ञान जितना ज़्यादा मैं अपने ऊपर अप्लाई करता जाऊंगा उतना ज़्यादा सुख मुझे और दूसरों को मिलेगा। लेकिन बस इसी चीज़ में हाँ जी, इम्प्लीमेंटेशन। और वो जैसे भैया ने लिखा, शुभम भैया ने बोला कि डेली की मुरली डेली यूज़ करना बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर अगर सहज ज्ञान की गहराई में जाना है ना, तो इस चीज़ पर ध्यान रखना है कि मुझे ज्ञान को डेली डेली और डेली, जिसे हम कहते हैं निरंतरता का पुरुषार्थ, लगातार उसे करते रहना पड़ेगा। हम किसी दिन ये नहीं कह सकते, जगदीश भाई जी अपने शब्दों में कहते थे कि कोई ये कहता है कि बहुत कर लिया। क्या होता है कर लिया का मतलब? क्या होता है बहुत का मतलब? जगदीश भाई जी की अगर किसी ने क्लासेस सुनी हो तो उसमें बहुत स्ट्रेट बोलते हो कि क्या मतलब है इसका। ये कोई मतलब नहीं होता कि बहुत कर लिया। तुम यहाँ हो मतलब तुम्हारे अंदर बचा हुआ है वो स्पेस बचा, तो तुम्हें वो करना है। सहज ज्ञान की गहराई में जाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा साइलेंस का। साइलेंस सबसे पहले जाना पड़ेगा सॉलिट्यूड में, फिर उसके बाद सॉलिट्यूड की यात्रा जाती है साइलेंस तक, और साइलेंस की यात्रा जाती है इंट्रोवर्जन तक, अंतर्मुखता तक। राइट? तो सबसे पहले अपने को साइलेंस जहाँ पर भी मौका मिले, एक है सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड है कि भाई हम बाग में, बगीचों में कहीं भी चले गए, सॉलिट्यूड। साइलेंस हम कहीं भी कर सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा भीड़ में हूँ लेकिन मेरी स्थिति ऐसी है कि मुझे बाबा को याद करना इतना मुश्किल नहीं लगता। राइट? तो वो है साइलेंस। और फिर अंतर्मुखता, वहीं पर बैठ के अपने अंदर ही अंदर मनन चिंतन करना, दूसरों के प्रति शुभ भावना या योग की स्थिति बना के रखना। तो जितना ज़्यादा, शुरू में अभी रामलाल भाई जी ने शरीर छोड़ा, इन्होंने पता नहीं अचानक कैसे चलते फिरते पहली बार में गया तो बैठे बैठे इनकी आदत थी, जिस तरह का व्यक्ति होता उस तरह की बातें करते थे। व्यर्थ से व्यर्थ वाली नहीं करते थे, लेकिन थोड़ा सा टॉपिक हल्का रखते थे। लेकिन अगर कोई ज्ञान योग वाला होता उसे इतना पिलाते थे, वो ये सोचता था मैं क्यों आ गया बाल कटवाने। लेकिन वही विशेषता थी कि हम बैठे थे। तो मैंने अभी 2-3 दिन पहले भी रिवाइज कराया। उन्होंने कहा देखो अमित भाई, कॉपी पेन नहीं छोड़ना कभी भी। अब पता नहीं वो उस समय समझ में आ गई, करता तो मैं पहले भी था। फिर उन्होंने एग्जाम्पल दिया भाई जी कहेंगे देखो मुरली सुनते ही पहले सूरज भाई अपने रूम में जाएगा, कुछ लिखेगा पढ़ेगा, तब खाना खाएगा। मुझे ये बात समझ में आ गई। हमारे पास सेवा के मुरली के बाद स्पेस होता है,
मैं हमेशा हमेशा बहुत करके मतलब 95% उधर जाने लगा, आता ही नहीं था इधर। पहले कुछ मुरलियों की फोटो तो शायद होगी मैंने कुछ खींच के रखी हुई, कैसे एक एक चीज करते थे, कैसे फ्लावर और लोगों को भी थोड़ा थोड़ा भेजते थे, एक एक दो दो लोग थे। और वो धीरे 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 ऐसी आदत बन गई कि अब खाने की तरफ बुद्धि ही नहीं जाती। खाने की माना ऐसे बुद्धि नहीं जाती कि भाई नाश्ता ऐसी कोई जैसी चीज भी है, बस पहले उधर जाना है, पहले उधर जाना। फिर तो बाबा ने कुछ चीजें चला दी तो हम अभी मुरली रिवाइज कराते हैं। तो धीरे 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 जितना ज़्यादा साइलेंस को पसंद करेंगे, प्रकृति है ना, कल परसों भी रिवाइज कराया, हर चीज़ नेचर है। आप अपने आसपास देखो, आपका बैग, ये चेयर, ये मोबाइल, हम खुद, हमारा बैज, सब कुछ, पेन, सब कुछ नेचर है। जितनी रिस्पेक्ट मैं इसको दे रहा हूँ उतनी उससे 1000 गुना ये हमें दे रही है, पदम गुना हमें दे रही है। तो जो आत्मा के 7 गुण है, सुख, शांति, प्रेम, तो शांति आत्मा का गुण है। जितना ज्यादा मैं उसे पसंद करूंगा, वो प्रकृति की नेचर है। शिव भगवान आचार्य की मुरली में है कि तुम बिना सतो प्रधान बने मुक्ति और जीवन मुक्ति में नहीं जा सकते। ठीक है, तो सतो प्रधान, यहाँ आत्मा की सतो प्रधानता बेस बनती है संपूर्ण पावनता तक जाने के लिए। सतो प्रधानता, 7 गुणों की प्रधानता, हर एक आत्मा उन 7 गुणों के लिए भटक रही है। 2 तरीके हैं, एक है पॉजिटिव, एक है नेगेटिव। मुझे सुख चाहिए तो मैं दूसरों को देने में भी सुख मिलता है, दूसरों से छीनने में भी सुख मिलता है। ठीक है ना, लोग छीन रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, रिश्वत खा रहे हैं, सुख मिल रहा है, पता नहीं चल रहा उन्हें कि हम दूसरों को दुख दे रहे हैं। शांति है, एक है मेरे मन में शांति है, मुझे साइलेंस चाहिए। मैं एक है कि मुझे किसी को परेशान करके शांति मिलती है। किसी किसी की नेचर होती है, किसी को डोमिनेट करने में, किसी को बस ऐसे ही नुक्ताचीनी करने में, कर वो अपने आप को ही सेटिस्फाई रहे। प्रेम है, एक है ईश्वरीय प्रेम की हर आत्मा को मुझे रहम भाव, प्यार, ऐसा भाव आना चाहिए। एक है कि किसी पर्टिकुलर देहधारी से और उसके प्रति हर प्रकार के स्वार्थ की दृष्टि है। इसको ही खिलाना है, इसको ही पिलाना है, इसको ही उठाना है, इसको ही जगाना है। एक है कि सबके लिए संभव है। तो इसी तरीके से उस सातों, तो जब मैं आत्मिक स्टेज में बैठता हूँ, देही अभिमानी स्टेज में बैठता हूँ कि मैं आत्मा हूँ पहला, तो वो मेरे 7 गुणों को इन्वोक करती है, भाई 7 गुणों मेरे एक्टिव हो जाओ। फिर मैं कौन सी आत्मा हूँ, तो वो उसमें गियर लगा देती है। जैसे मैंने चाबी घुमाई तो गाड़ी स्टार्ट हो गई, पर गाड़ी चल तो नहीं रही, लेकिन फंक्शन तो पूरा इंजन कर रहा है। फिर जब मैंने पहला गियर लगाया कि मैं आत्मा हूं, तो वो मूव करने लगी। लेकिन मैं कौन सी आत्मा हूं, फिर गियर, कहां से आई हूं, क्या कर रही हूं, कर्तव्य क्या है, ये गियर्स है। तो जितना ज्यादा गियर्स लगते जाएंगे उतनी ज्यादा स्पीड बढ़ती चली जाएगी। तो जितना ज्यादा हम शांति की साइलेंस का अभ्यास करेंगे, तीनों प्रकार के साइलेंस। पहले अगर आपको वैसे साइलेंस में बैठना अच्छा नहीं है, सॉलिट्यूड में चले जाओ। कितने अच्छे गार्डन्स बने हुए, दादी जानकी पार्क है, पीछे है, उधर है, कितना है, बैठना ही तो है। फिर सॉलिट्यूड में, फिर अब शांति में चले जाओ, देखो। फिर अंतर्मुखता, मैं कौन सी आत्मा हूँ, मुझे क्यों चुना गया है, क्यों सारी दुनिया में से 800 करोड़ आत्माओं में से ज्ञान सरोवर जैसे दिव्य पुण्य सर्वोच्च तीर्थ स्थल पर मुझे ही सेवा के लिए क्यों चुना गया है। और फिर मेरा कर्तव्य क्या बनता है, फिर नए युग की आधारशिला रखने के लिए मेरा कर्तव्य क्या बनता है, ऐसे ऐसे। फिर ज्ञान की गहराई में जाने के लिए, ठीक है, बाबा को जो बोलते हैं रिवीजन, बार बार क्या होता है, रिकैपिचुलेशन। ठीक है, रिकैपिचुलेशन, बार बार उसे रिवाइज करते रहो। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। बाबा बार बार क्या करता है, जैसे बाबा ने पिछले अव्यक्त मिलन में बोला ना, कोई भी दृढ़ संकल्प है उसे अपने जीवन में लाने के लिए क्या करना है, रिवाइज करो। खासतौर से अमृत वेला रिवाइज करो। तो वो कई बार बोल दिया, आधे तो माताओं को याद हो गया, होली मना होली, होली मना पवित्र, होली मना बीती से बीती, होली मना बीती बिंदी। फिर एप्लीकेशन कहाँ है, वो वाली चीज इम्पोर्टेंट है।
फिर आपने जो पॉइंट बोला था पढ़ाई के लिए, क्या बोला था दीदी, बताइए प्लीज। हाँ, मनन चिंतन तो हो गया। अटेंशन, स्व पे अटेंशन, ठीक है ना। स्व, अपने स्व पर ध्यान रखना है। जितना ज्यादा स्व पर ध्यान रहेगा उतना ज्यादा ज्ञान की गहराई में जा सकेंगे। अपने निरंतरता का पुरुषार्थ। तो बाहर की दुनिया में वो है ना, एक कहावत है कि सब सिर्फ स्वयं को जानना बाकी है, बाकी सब अवेलेबल है। चलो 1 मिनट बाबा को याद। तो पर अटेंशन दीदी वाला। इस समय ये जो सारा खेल रचा हुआ है जिसमें हमारी बहुत बुद्धि चलती है कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए, स्व पर अटेंशन दे दो। ठीक है, आज एक ऐसी जनरल मीटिंग हो रही थी तो किसी ने कहा कि आप इस बात पे ये चर्चा उठाओ, ये बोलो। मैंने कहा ये बोलने वाली नहीं, करने वाली बात है। आप करना शुरू कर दो, अपने आप ही लोग अप्लाई करेंगे। आप ये लोगों को ऐसा करना चाहिए, लोगों को ऐसा करना चाहिए। बाबा की सेवाओं में जो आत्माएं लगी हुई हैं वो छोटी मोटी दिव्य आत्माएं नहीं, बहुत ऊंची आत्माएं हैं कि सिर्फ सेवा सेवा संभाल रखी है। लेकिन बाप को तो कमाओ बच्चा अच्छा लगेगा भाई, ये आप मैं 100 रुपए कमा रहा हूँ, ये 1000 रुपए कमा रहे हैं, 10,000, तीनों ही अच्छे लगेंगे। लेकिन आशीर्वाद किस पर जाएगा? जो कमाऊ होगा। अब मैं मजदूरी कर रहा हूँ तो बाबा मेरे साथ खड़ा हुआ, थोड़ा तो अनकंफर्टेबल फील, बीइंग अ फादर वो खड़ा रहेगा, अनकंफर्टेबल फील करेगा। बताओ, एक लड़का तो विदेश में कमा रहा है, एक यहाँ छोटी सी नौकरी कर रहा है। वो ये कोई तो वीडियो में अभी बोला था कि किसी को सेंटर जमाने का शौक होता है, किसी को कोई शौक होता है, लेकिन बाबा को कोई ज्ञान नहीं है। हाँ, किसी को शौक होता है सेंटर जमाने का, किसी को होता है बहुत सेवा करने का। मैं तो सिंपल सी बात, अभी भी हमसे एक दीदी ने फोन किया, उन्होंने कहा कि भाई जी संगठन के लिए भी कोई सेवा हो तो मुझे बताइएगा। और मैं ये बहुत बड़ा प्रोफाइल बताया उन्होंने, वो बहुत कुछ कर सकती है, उन्होंने किया भी है। मैंने कहा दीदी अगर हमारे साथ रहना है तो सिर्फ योग करो। हम ना चाहते हैं किन्हीं चीज़ों में इंडल्ज होना, और ना ही हम किसी को करना चाहते हैं। अगर सेवाओं से सतयुग आना होता ना तो आज थोड़ा बहुत दिखाई देना शुरू हो जाता। जो चीज़ मेन मिसिंग है कि सब ने, और सेवा तो हो ही नहीं रही ना, सेवा की परिभाषा ही भूल गए। सेवा की परिभाषा है ज्ञान प्लस योग प्लस भावना प्लस मेहनत इज इक्वल्स टू सेवा। ज्ञान भी हो, योग का, ज्ञान और योग का बैलेंस हो, और ज्ञान और योग के बैलेंस के साथ मेहनत होनी चाहिए और भावना होनी चाहिए। ज्ञान है कि भाई सबको परिचय देना, परिचय दे, योग है ही नहीं, अमृत वेले उठे ही नहीं, तो वो तो श्रम हो गया ना, वो तो मजदूरी हो गई। अब तुम्हें क्योंकि ये पता है कि भगवान की सेवा कर रहे हो तो तुम्हें उस मजदूरी का थोड़ा ज्यादा मिल जाएगा। भाई तुम इंडिया में हो तो तुम्हारी 300 रुपये महीना, 300 रुपये दिन की है। अब तुम अब्रॉड में चले गए हो कहीं पर, तो वहाँ की वही 300 रुपये तुम्हारे 3000 बन जाते, क्योंकि यहाँ वैल्यू उसकी थोड़ी ज्यादा हो जाती है। हाँ, एक्सपेंस भी फिर वैसी ही है, वो तो वही वैसी बात हुई ना। बिना योग के जो भी सेवा हो रही है वो मजदूरी है, सिंपल सी बात है। दीदी कुछ कह रहे थे? हाँ जी। हाँ, बहुत ज्यादा अटैच होते हैं, बहुत ज्यादा अटैच होते हैं। हमारे यहाँ एक महारथी था, अभी तो नहीं है, सेवाधारी था, तो उसकी सेवा थी कुर्सियां निकालने की डेली। तो अगर कि उससे पहले किसी ने कुर्सियां निकाल के रख दी ना तो वो अंदर डालता था, फिर निकालता था। हो जाता है, तो बस यही तो समझ की बात है ना। तो ये वाली बात है, कोई भी चीज होगी, ये क्योंकि ये क्योंकि ये क्योंकि नहीं भाई, हम इन चीजों से अटैच नहीं। तो ऑब्सेशन ना बहुत बड़ा मेंटल स्ट्रेस का कारण है। हाँ, बहुत बड़ा। ये मेरी सीट ना ले ले, वो मेरी सीट ना ले ले, ले लो जो कुछ चाहिए। दो चीजें किसी को नहीं देती, स्थिति और समय, स्थिति और समय। तो ज्ञान की गहराई में जाने के लिए विशेष क्या करना है? स्व पर ध्यान देना है। ओके, मैंने एक लिखा है, अपनी इच्छा को मरने नहीं देना, ज्ञान की जो अपने लक्ष्य को नहीं मरने देना, इच्छा नहीं, अपने लक्ष्य को मरने नहीं देना है किसी भी हालत में। बहुत सारी चीजें आएंगी, अप एंड डाउन, कभी योग कभी नहीं, कभी नींद, कभी आलस्य, कभी लोग टोंट कर रहे हैं, कभी आप खुद ही परेशान हो अपनी चीजों से। ठीक है, कभी पास्ट आ जाता है, कभी फ्यूचर आ जाता है, कभी कुछ कभी कुछ, कभी सामने इतनी बड़ी हस्ती आ जाएगी सामने, आपको लगेगा हम तो कुछ भी नहीं है। कभी हाई एम्बिशंस, कभी कुछ कभी कुछ। हाँ, कभी आपके पुराने दोस्त, अब वो रोड से निकल रहा था,
सोचा तेरे से मिलता चलो, इतनी बड़ी कार ले रखी है, ठीक है, तो आपको देख के लगेगा अरे यार हम कहाँ रह गए। मुझे बचपन से अपनी ये क्वालिटी बहुत अच्छी लगती है, मुझे कोई जल्दी से इम्प्रेस नहीं कर पाता, पता नहीं क्यों। इम्प्रेस इन द सेंस मतलब अच्छा है, ठीक है, उसने कमाई अपनी लाइफ में, बट वो मुझे इन्फ्लुएंस कर दे वो इतना वो नहीं है। कितने सारे वीआईपी हमारे कई बार लौकिक वाले कहते हैं आपकी शिवानी दीदी के साथ कोई भी फोटो नहीं। अब मैं उन्हें बताता नहीं कि जब भी आती हैं मोस्ट प्रोबेबली वो किचन में आती हैं, हमारी पर्सनल मीटिंग भी होती है हर बार, सब खिंचवाते, मैं नहीं खिंचवाता, जरूरत ही नहीं है। आपने देखा नहीं? हाँ, तो एक ही चीज, किसी के साथ फोटो खिंचवानी कोई भी है, यादगार के लिए खिंचवाओ, लेकिन अगर तुमने उसे स्टेटस पे टांग दिया और डीपी पे टांग दिया तो तुम गए, तुम मरोगे आज नहीं तो कल, क्योंकि कीड़ा तो लग गया। व्हाट यू वांट टू शो कि तुम उन्हें जानते हो, उनकी शक्ल से ही दिख रहा है कि तुम जैसे दिन में 36 मिलते हैं, ठीक है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखो। तो ज्ञान की गहराई में जाने के लिए, ओके, फिर ज्ञान की गहराई में जाने के लिए जैसे चिंतन करना है, उस चिंतन को दूसरों में बल भरने के लिए, ज्ञान बल भरने के लिए होना चाहिए, ज्ञान देने के लिए नहीं होना चाहिए। तो यानी कि किसी को भी हम जब बता रहे हैं तो बल कैसे बनेगा, पहले तो मेरा योग बल होगा, दूसरा सामने वाली आत्मा को वो सहजता से समझ में आ रहा है, उसको लग रहा है कि आई एम कैपेबल टू डू दीज थिंग्स, या उनको लग रहा है नहीं भाई हम तो बहुत दूर की स्थिति में हैं। अभी अभी एक बहन जी ने हमें किसी ने बताया कि वो कोर्स करा रही है ऑनलाइन, 100-150 लोगों की सभा है, उन्होंने परसों कोर्स किया, तो दीदी ने कहा कि मुझे अच्छा लग रहा है मैं रिवाइज कर लूँ, मैंने कहा कर लो भाई। तो उन्होंने किया, लास्ट डे किसी ने कोई क्वेश्चन पूछ लिया, नए लोग थे, तो उन्होंने कहा जिनको ये कोर्स समझ में नहीं आया वो त्रेता युग वाली आत्मा है। तो आप देखते हैं ज्ञान, और वो 3 दिन से स्टक है उस चीज पे कि वो इतना अच्छा समझा रही है। रोज मुझे फोन करके माता जी बोलती हैं कि भाई जी आज ये समझ में आया, ये समझ में, मैं कह बहुत बढ़िया। और तीसरे दिन कह रही कि भाई जी आज तो मैं पूरा, मेरा तो सोडा वाटर हो गया, मैं तो बिल्कुल ऐसे होगी वो होगी, एक क्वेश्चन पूछा उन्होंने ये बोल दिया। मैंने कहा कि आत्माओं का लेवल देख लो, चटपटी बातें डजंट मीन कि वो बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे। ज्ञानी और योगी आत्मा कभी भी किसी आत्मा को नीचे नहीं गिराएगी, संकल्पों में भी नहीं गिराएगी, वैसे तो गिराई नहीं गिराएगी, उठाने की कोशिश करेंगे, लेकिन संकल्पों में भी। जैसे मैंने देख लिया कि इनका व्रत वेला मिस हुआ है, तो मैं ये नहीं सोचूंगा कि ये कम पुरुषार्थी हो ना, ठीक है अपना पुरुषार्थ कर रहा है, शुभ भावनाएं रखो, ठीक है। चलो पूरा करते हैं, हाँ, ओम शांति।